अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 104 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला नहीं तकूलू, कहो राइना राइना, वकूलू और कहो उनजुरना वस्माऊ और गौर से सुनो, वलिल काफिरीना और काफरों के लिए अजाबुन अलीम, अजाब अलीमुन दर्दनाक, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। क्या ईमान वालों, लफ्ज़ राइना ना कहो बल्कि उनजुरना कहो और गौर से सुनो। वलिल काफिरीना अजाबुन अलीम, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब यहाँ जो है वो उन मुनाफिकीन का तर्ज़ अमल बयान हो रहा है जो मुसलमानों में शामिल हो गए थे और यहूदियों के ज़ेर असर थे। यहूदी और इनके ज़ेर असर मुनाफिकीन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते तो अगर आपकी कोई बात उन्हें सुनाई ना देती या समझ में ना आती तो वो राय ना कहते, जिसका मफ़हूम यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा हमारी रायत कीजिए या बात को दोबारा दोहरा दीजिए, हमारी समझ में नहीं आई। अहले ईमान भी जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे, लेकिन यहूद और मुनाफिकीन जो है वो अपने ख़ब्स बातिन का इजहार इस तरह करते कि इस लफ्ज़ को ज़ुबान दबा कर कहते तो राय ना हो जाता, जिसका मतलब होता हमारे चरवाहे। तो इसीलिए जो है वो इस लफ्ज़ को कहने से मुसलमानों को मना जो है वो कर दिया गया। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम इस लफ्ज़ को ही छोड़ दो और उसकी जगह कहा करो उनजुरना, यानी ए नबी हमारी तरफ जो है वो तवज्जो फरमाइए या हमें मोहलत दीजिए कि हम बात को समझ लें। और फिर साथ ही ये फरमाया कि बात को तवज्जो से सुना करो ताकि दोबारा जो है वो पूछने की ज़रूरत ही पेश ना आए, और जो काफिर हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। माँ नहीं यबद्दुल्लज़ीना, यवद्दू चाहते अल्लाज़ीना वो लोग जिन्होंने काफरू कुफर किया, मिन से अहलिल किताबे अहले किताब में से हूँ, वा और ला नहीं अल मुशरिकीना मुशरकीन में से, अंशु नज़ीला अन के युनज़ीला नाजिल की जाए, अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिन से खैरिन कोई भलाई, मिन से रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया है वो नहीं चाहते, वो अहले किताब में से हों या मुशरकीन में से, वो नहीं चाहते कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई खैर जो है वो नाजिल हो। वल्लाहु और अल्लाह यख्तस्सु ख़ास कर लेता है बिरहमतिही अपनी रहमत के साथ, मन यशाउ जिसे चाहता है, और अल्लाह ख़ास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहता है। वल्लाहु और अल्लाह ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम बड़े फ़ज़ल वाला है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। अब जिन लोगों ने दावत हक़ को कबूल करने से इनकार कर दिया, खा वो अहले किताब में से हों या मुशरिकीन मक्का में से, वो इस बात पर हसद की आग में जल रहे हैं कि ये कलाम पाक जो है वो आप सल्लम पर क्यों नाज़िल हो गया और ख़ातमुन नबीशीन का ये मनसब आपको क्यों मिल गया। वो नहीं चाहते कि अल्लाह की तरफ से कोई भी खैर आपको मिले, हालांकि ये तो सारा इख्तियार और सारा फ़ैसला अल्लाह का है। अल्लाह जिसे चाहे जो अपने फ़ज़ल के साथ अपनी रहमत के लिए जो है वो ख़ास कर ले, और अल्लाह ताला जो है वो बड़े फ़ज़ल वाला है। माँ जो ननसख हम मनसूख कर देते हैं, मिन से आयतिन कोई आयत, औ या नुनसिहा उसे भुला देते हैं, नाअती हम लाते हैं, बि खैरिम मिनहा उससे बेहतर, औ या मिसलिहा उसकी मानी। जो भी हम मनसूख कर देते हैं कोई आयत या उसे भुला देते हैं तो फिर उसकी जगह ले आते हैं उससे बेहतर या वैसे ही। आलम तालम आ क्या लम नहीं तालम तुम जानते, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला ऊपर कुल्ली हर शैइन चीज़ के कदीरुन कुदरत रखने वाला है। क्या तुम ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला जो है वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। आलम तालम क्या तुम जो है वो नहीं जानते, अल्लाह बेशक अल्लाह ताला लाहू उसी के लिए है, मुल्क उस समावाती बादशाहत आसमानों की वल अर्ज़ और ज़मीन की, कि ज़मीन और आसमान की बादशाहत जो है वो उसी के लिए है। वमा वा और माँ नहीं लकुम मिन लकुम तुम्हारे लिए, मिन से दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, मिन वलीहिम वला नसीर मिन से वलीहिन कोई वली, वा और ला नहीं नसीरिन मददगार, और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा जो है वो कोई वली और मददगार जो है वो नहीं है। अब ये नास्ख़ व मनसूख़ के हवाले से ये आयत है, तो इस हवाले से जो है वो लिखते हैं मौलाना अबू अल आला मदूदी। तो
اس شبے کا جو جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام جو ہے وہ کیوں دیے گئے ہیں؟ ایک ہی خدا کی طرف سے جو ہے وہ مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے یہودی اور عیسائی جو ہیں اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور وہ جو ہے حافظوں سے محو ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کروں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے جو ہے وہ محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ کرتا ہوں یا محو کرتا ہوں تو پھر اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پہ لاتا ہوں یا اس جیسی جو ہے وہ میں لے آتا ہوں۔ ام کیا تريدون، تم چاہتے ہو ان کے تسألوا، سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما جیسے سئلا، سوال کیے گئے موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے جو ہے وہ رسول سے ایسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو بدل ڈالے کفر بالایمان، ایمان کے بدلے، اور جو ایمان کے بدلے جو ہے وہ کفر لے لے، فقط پس بے شک ضلع بھٹک گیا، سوا سبیل، سیدھے راستے سے، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب جو ہے یہودی طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور انہیں اکساتے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش جو ہے وہ اختیار کرنے سے بچو۔ اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ کیا کرتے تھے کہ کیل کال سے جو ہے وہ بچو۔ تو پہلی امتوں کی جو تباہی کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ وہ بہت زیادہ نبیوں سے سوالات کرتی تھی، تو اس سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو، بس جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو اور جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے رک جاؤ، اور جو کوئی جو ہے ایمان کے بدلے کفر لے لے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اللہ حافظ۔